वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि उनको लखनऊ बुलाया गया है एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कि उनके पास जो सबूत है, जिसका ढिंढोरा वो पिछले कई दिनों से पीट रहे थे। वो कह रहे थे प्रेस वार्ता हो या सोशल मीडिया में कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जो राम मंदिर दान चोरी मामले में अहम सबूत पेश हो सकते हैं। इसके लिए आज उन्हें बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस मामले पर और अखिलेश यादव भी कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो कैसे इस मामले पर विपक्ष हमलावर है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें संजय सिंह की, तो आज उनको बुलाया गया है लखनऊ में, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अपडेट ये है कि संजय सिंह इस वक्त एसआईटी के ऑफिस पहुंच गए हैं और वो तमाम सबूत लेकर पहुंचे हैं जिसका वो जिक्र कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि जो जमीन की खरीदारी हुई राम मंदिर के आसपास, तमाम जो भूमि है उसको जो खरीदा गया उसको ऊंचे दाम पर खरीदा गया। जैसे 2 करोड़ की जमीन थी तो उसे 28 करोड़ में खरीदा गया, जो 5 करोड़ की जमीन थी उसे 50 करोड़ में खरीदा गया और इसके अहम सबूत मैं दूंगा। ये संजय सिंह की तरफ से मीडिया के सामने कहा गया था, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि एसआईटी के ऑफिस में वो हैं, क्योंकि एसआईटी ने उन्हें निमंत्रण दिया था और बुलाया था कि अगर आपके पास सबूत है तो आप आइए और हमें सबूत दीजिए। इससे पहले आपने योगी आदित्यनाथ को देखा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर विपक्ष के पास कोई अहम सबूत है तो वो एसआईटी को आकर दे सकता है। और उसके बाद ही बाकायदा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मीडिया के सामने आया जाता है और ये कहा जाता है कि मेरे पास जो सबूत है मैं जल्द ही एसआईटी को सौंपूंगा। जिसके बाद एसआईटी ने भी कहा कि आपके पास अगर सबूत है तो आइए, और अब संजय सिंह एसआईटी के पास में हैं। सवाल यह है कि एसआईटी के पास आखिर संजय सिंह कौन कौन से सबूत देंगे और क्या इसके बाद जब एसआईटी से उनकी मुलाकात हो जाएगी तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें भी वो उसका सच दिखाते हुए नजर आएंगे। सवाल तो ये भी है कि एसआईटी के संजय सिंह के पास ये सारे सबूत आए कहां से, वो कहां से ये आंकड़े लेकर आ रहे हैं, बाकायदा जो वो पेश कर रहे हैं, प्रेस वार्ता हो, सोशल मीडिया हो या फिर अब एसआईटी के सामने, ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं? देखिए, आंकड़े नहीं है, ये कुछ कागजात हैं, उस कागजात की प्रतियां वो लेकर जा रहे हैं। एसआईटी के ऑफिस पहुंच चुके हैं। जब अब हम खबर अपडेट कराए हैं तो उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ ऐसे मेरे पास कागजात हैं कि वो जमीन 5 करोड़ की पहले थी और वो 50 करोड़ में बेची गई, जिसकी प्रतियां उनके पास है और वो कह रहे हैं कि यही दस्तावेज मैं एसआईटी को सौंपने जा रहा हूं। अब ये और भी दस्तावेज हैं या फिर उनके पास क्या कुछ है, ये तो संजय सिंह ही बता सकते हैं, जो कि थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एसआईटी इस मामले में आखिर क्या कुछ कहती है और एसआईटी इस मामले में किस पर आरोप तय करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, संजय सिंह सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं, संजय सिंह की तरफ से राम मंदिर चोरी का मामला भी उठाया जा रहा है। ये तो हम जमीन मामले का जिक्र कर रहे हैं कि वो जमीन मामले को लेकर एसआईटी के पास पहुंचे कि उनके पास सबूत हैं, लेकिन जो विपक्ष बार बार ये चिल्ला रहा है कि राम मंदिर चोरी का उसके पास सबूत है, तो क्या वो भी सबूत एसआईटी को सौंपा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, राम मंदिर चोरी को लेकर अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि नहीं, एफआईआर नहीं हुई है। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि राम मंदिर चोरी मामले में हमारे पास सबूत हैं। तो सवाल ये भी रहेगा कि क्या अखिलेश यादव भी एसआईटी के पास पहुंचेंगे? जमीन मामले को लेकर तो संजय सिंह पहुंच गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी क्या पहुंचेंगे? और देखिए, सवाल ये भी है क्योंकि बार बार एफआईआर की बात हो रही है कि एफआईआर कब होगी, एफआईआर कब होगी, क्योंकि एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज करता है। लेकिन अगर ज्यादा ही आपको दिक्कत है तो अखिलेश यादव क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवा देते हैं? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा कोर्ट के अंदर नहीं जाता है? अगर आप बार बार ये बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो तस्वीर आपने दिखाई है वो कांग्रेस के प्रोटेस्ट की भी है और विपक्ष जब इस पर हमलावर हो रहा है और कांग्रेस की तरफ से जब लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो कांग्रेस क्यों नहीं एफआईआर किसी पर दर्ज कराती है? आखिर कांग्रेस के पार्टी के लोग क्यों नहीं कोर्ट के अंदर जाते हैं? तो ये हवाई बातें बनाने में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं तमाम विपक्षी पार्टी के लोग और ये ऐसी बातों पर खास तौर पर ध्यान देते हैं जिससे भ्रामक प्रचार फैलाया जा सके और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक ऐसी तस्वीर पेश की जा सके जिसमें योगी आदित्यनाथ एक विलन के तौर पर उभर कर नजर आए। अखिलेश यादव यही तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अभी तक का जितने भी भ्रष्टाचार हुए उसमें सरकार का ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जो ये राम मंदिर का पूरा घोटाला सामने आया। देखिए, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितने की चोरी हुई है, क्या कुछ है, ये सब जांच पर निर्भर करता है। ये हम भी बनी बनाई बातें नहीं बोल सकते हैं जब तक एसआईटी कंफर्मेशन ना कर दे कि हाँ इतने करोड़ की चोरी हुई है, इन लोगों को हम पकड़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में कई और लोगों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, एसआईटी का काम होता है सिर्फ रिपोर्ट बनाना
उसने जो पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट बना के दी है प्रशासन को, उसमें क्या क्या है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए एसआईटी में जो 3 अहम किरदार थे वो कहीं ना कहीं पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि सीसीटीवी कैमरे में आखिर क्या है, कितने दिन की रिकॉर्डिंग है, और इस रिकॉर्डिंग में तो कोई गबन की तस्वीर कैप्चर नहीं हुई है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कर्मचारी हैं खासतौर पर उनकी आखिर चेकिंग क्यों नहीं होती थी, आखिर इस गबन में किस किस का हाथ है, टिन्नू यादव है, लवकुश है या फिर कोई और भी है। तो ऐसे लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी और वो पूरी रिपोर्ट जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को सौंप दी गई है और अब प्रशासन फैसला लेगा कि किस पर एफआईआर करनी है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि जब बड़े नाम सामने आ रहे हैं तो अब जल्द ही उन पर एफआईआर भी हो सकती है। सर कांग्रेस को भी हम देख रहे हैं कि 75 जिलों में वो भी लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और एक ही बात कह रही है कि जब तक सबके नाम सामने नहीं आ जाते, जब तक इस मामले के पूरा मामले तक पहुंच नहीं जाते, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि ये जितने भी विपक्ष है ये चाहता क्या है? ये जांच चाहता है, ये न्याय चाहता है, या ये राजनीति करना चाहता है? क्या चाहता है? देखिए राजनेता है, राजनीति तो करेंगे ही। और राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति ऐसी की जा रही है कि 2027 के चुनाव में खासतौर पर कैसे अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया जा सके कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं और हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब अखिलेश यादव की सरकार में हिंदुओं के लिए लड़ा नहीं गया था, हिंदुओं को मारा गया था। जो अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, हमें हिंदुओं की फिक्र है, तो आखिर क्यों अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ? आखिर क्यों अखिलेश यादव की सरकार में हिंदू उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हो गया? आज भी उन हिंदुओं की आंख भर आती है जब उन हिंदुओं से इतिहास के पन्नों को पलट कर पूछा जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार में आपके साथ ऐसा कौन सा कृत्य हुआ जिसके बाद आप उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि देखिए तमाम बाइटें सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी जब वो रो रहे हैं और अखिलेश यादव के लिए उनके मन से बद्दुआएं ही निकलती हैं, मुलायम सिंह यादव के लिए उनके मन से बद्दुआएं ही निकलती हैं, क्योंकि उनके पिता की सरकार रही हो या अखिलेश यादव की सरकार रही हो, हिंदुओं का पलायन उत्तर प्रदेश से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर पूरे इतिहास के पन्ने को जानना चाहते हैं हमारे दर्शक तो आप हमारे रिपोर्ट को भी देख सकते हैं जो कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश आपको लगातार दिखाता है। और सोशल मीडिया का जमाना है, आप करिए गूगल, आपको तमाम जो कच्चा चिट्ठा है वो मिल जाएगा कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में हिंदुओं ने पलायन किया था। और वो आंकड़ा इतना बड़ा है कि कोई भी सिरह जाता है। अच्छा, विपक्ष की ओर से एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है कि शंकराचार्य को इसमें एंट्री कर देनी चाहिए, शंकराचार्य इन सबको देखे, या फिर एसआईटी के ऊपर एक और एसआईटी बना देना चाहिए। जब हम एसआईटी के ऊपर एक और एसआईटी बताएंगे यानी कि सरकार की एसआईटी है, और अगर सरकार के ऊपर एक और सरकार आ जाएगी तो मतलब क्या होगा उसका? और दूसरी साइड वो शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, तो क्या शंकराचार्य एक एक चीज़ की जाँच करेंगे? देखिए सबसे पहले तो सवाल है कि विपक्ष चाहता क्या है, दूसरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष कंफ्यूजन में है, तीसरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष को सरकार की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। और इन तीनों सवाल के करके हम जवाब देते हैं। देखिए विपक्ष चाहता है सिर्फ इस पर राजनीति करना, उसको ना तो जांच से मतलब है ना तो उसे हिंदुओं की फिक्र है। अगर जांच से मतलब होता तो वो कोर्ट जाता सीधे, जांच से मतलब होता तो किसी पर एफआईआर करवाता जिस पर आपको शक है और पुलिस उसकी बाकायदा जांच करती। दूसरा, क्या विपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है? कंफ्यूजन शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि अखिलेश यादव ना तो खुलकर हिंदुओं के समर्थन में आ पा रहे हैं और ना ही खुलकर मुसलमानों के समर्थन में आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी कंफ्यूज है कि आखिर इस मामले को लेकर हमें करना क्या है, इस मामले को लेकर हमें किस तरीके से जनता के पास जाना है और ये बताने में किस तरीके से कामयाब होना है कि हम हिंदुओं के साथ खुलकर खड़े हैं। क्योंकि अगर हिंदू के साथ खुलकर खड़े हो जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा और मुसलमान के साथ खुलकर खड़े हो जाएंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा। तीसरा, जो वो सरकार की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, सरकार यानी प्रशासन ने जो कमेटी बनाई है, हालांकि अगर हम एजेंसी किसी की भी बात करें या फिर एसआईटी की बात करें, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है कि किस तरीके से वो अपना काम करे और किस तरीके से वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करे, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता। क्योंकि देखिए अगर बात करें हम एसआईटी की या फिर तमाम ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, आप आम आदमी पार्टी के ट्वीट को अगर खंगाल के देखेंगी, जो भी वीडियो डाली गई है, चाहे हीरे के हार की हो, चांदी के हार की हो, चरण पादुका की हो, वहां पर आप कैप्शन देखेंगे आम आदमी पार्टी का या फिर समाजवादी पार्टी का, तो एसआईटी को सीधे वो ईडी पार्टी या ऐसी पार्टी कहकर संबोधित करती है और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जिससे भी जांच करवा रही है वो तो इसकी पार्टी है, ईडी की पार्टी है, सीबीआई की पार्टी है और इसलिए ये जांच पर हम भरोसा नहीं करते हैं।
तो आप किस पर भरोसा करेंगे? आप उस अभिमुक्तेश्वरानंद पर भरोसा करने की बात करते हैं जो अभिमुक्तेश्वरानंद झूठ का प्रचार कहीं ना कहीं फैलाने के मामले में फंसे रहते हैं। आप उस अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करते हैं जो कि खुद ही यौन शोषण मामले में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेना होगा जो निष्पक्ष हो, जिसकी साफ सुथरी छवि हो। लेकिन जो पहले से ही फंसा हुआ है, अगर आप उसका नाम लेंगे तो आप खुद ही फंस सकते हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम मंदिर दान चोरी मामले में लगातार विपक्ष जो है अपने बयानों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने आता है, यह अभी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।